हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कल अपने सीखे थे इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर नंबर 1। आज सीखेंगे चैप्टर नंबर 2, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो चलो बच्चों, खोलो पेज नंबर 9। तो सीखते हैं। चलो बच्चों, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 4 प्रकार के वाक्य है। देयर फर्स्ट नंबर में स्टेटमेंट, सेकंड में क्वेश्चन, थर्ड में एक्सक्लेमेशन, फोर में इम्परेटिव। तो स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं बयान, एंड क्वेश्चन को प्रश्नवाचक, एक्सक्लेमेशन को कहते हैं विस्मयादि बोधक, इम्परेटिव को कहते हैं आज्ञार्थक। तो चलो बच्चों, इन 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। मुख्य या घोषित वाक्य को कथन कहा जाता है। मुख्य या घोषित जो कहा गया है उस वाक्य को कहा जाता है। अ स्टेटमेंट मैनी बी इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव। तो यहाँ पर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव है। तो देखते हैं, एक वाचन सकारात्मक या नकारात्मक में होता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो सकारात्मक को कहते हैं इंग्लिश में अफर्मेटिव, एंड नकारात्मक इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव। आए बच्चे समझ में। तो चलो आगे देखते हैं। अ स्टेटमेंट विच अफर्म्स एंड डिनाइज समथिंग। तो वह कथन जो किसी भी बात की पुष्टि या खंडन करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बॉबी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो सामने अफर्मेटिव लिखा है। क्यों अफर्मेटिव है? क्योंकि ये सेंटेंस में नॉट नहीं दिया हुआ है। बॉबी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, बॉबी एक खूबसूरत लड़की है। बट यहाँ पर बॉबी इज़ नॉट ब्यूटीफुल गर्ल नॉट दिया होता तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाता? नेगेटिव सेंटेंस होता है। बट यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया, इसके लिए कौन सा सेंटेंस बनेगा? ये अफर्मेटिव बनेगा। और सेकंड नंबर में है, वी शुड नॉट दिस द एंकोट्स एनिमल्स। ये कौन सा सेंटेंस बना? नेगेटिव। वी शुड नॉट, तो यहाँ पर नॉट दिया, इसके लिए नेगेटिव बना। बॉबी को हमें निर्दोष जानवरों के पास नहीं छोड़ना चाहिए। आया बच्चों समझ में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। अब चलो बच्चों देखते हैं सेकंड नंबर में इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक संज्ञाएं। तो चलो, a sentence in which some question has been asked in called an इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य जिसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, एक पूछताछ वाक्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? पूछताछ भी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दोस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड द इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरे शब्द में जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें पूछताछ वाक्य कहा जाता है। तो एक वाक्य जो कुछ प्रश्न पूछते हैं और एक पूछताछ वाक्य कहा जाता है, उसे दूसरे शब्द में जो प्रश्न पूछते हैं उन्हें पूछताछ का वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछताछ का वाक्य कहा जाता है। तो चलो बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट में, वेयर डू यू लाइव। आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू लाइव, तो आप कहाँ रहते हैं। तो इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आएगा एंड WH वर्ब आएगा। तो WH से स्टार्ट हो कौन सा सेंटेंस होगा? इंटरोगेटिव। तो देखो यहाँ पर बच्चों दिया है वेयर डू यू, तो WH से स्टार्ट हुआ, इसके लिए कौन सा वर्ब हुआ? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, इसके लिए इंटरोगेटिव वर्ब है सेंटेंस। तो वेयर डू यू लाइव, तो आप कहाँ रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, इसके लिए यहाँ पर पीछे क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क दिया गया है। वो पूछताछ करते, किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं आप कहाँ रहते हो, तो मुझे उसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। पूरा सेंटेंस पूरा हो उसके बाद क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ऐसे ही सेकंड नंबर में
सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल में देखते हैं, वो वॉज द लास्ट मुगल एम्प्रोर। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? एक क्वेश्चन करते हैं ना, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क किया जाएगा। और ए बी सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? WH से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? WH से। इंप्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड WH वर्ब से स्टार्ट होता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। कोई आपसे पूछना चाहता है, किसी से आप कुछ वाक्य पूछ रहे हो, तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। अब थर्ड नंबर में देखते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्यों। तो देखते हैं बच्चों, अ सेंटेंस विच एक्सपीरियंस feelings such as joy, sorrow and angry, serious, it is called an exclamatory sentence। एक वाक्य जो खुशी, दुखद, क्रोध, आश्चर्य आदि जैसी भावनाओं व्यक्त करता है, उसे क्या कहा जाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। यानी कि आप खुश हो गए तो खुशी के बारे में आपने अचानक से बात कर दिए, दुखद घटना घटी तो दुख के बारे में घटना के बात कर दी, आप क्रोधित हो गए, आश्चर्य आदि जो सेंटेंस इसके बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो चलो बच्चों देखते हैं, द मोस्ट important feature of an exclamatory sentence is that it usually begin with how or what and the verb is often omitted। एक विस्मयादिबोधक वाक्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह आमतौर पर कैसे या क्यों, हाउ यानी कैसे, एंड व्हाट यानी क्यों, और क्रियाओं के साथ शुरू होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो किसके साथ शुरू होते हैं? क्या क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है? हाउ को कहते हैं कैसे, एंड व्हाट को कहते हैं क्या हिंदी में, ओके। एंड वर्ब क्रिया जो करते हो आपने पहले सीखा ही था, मैंने आपको सिखाए थे सेंटेंस के बारे में, पहले फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था। क्रिया वर्ब किसे कहते हैं? इसे यहाँ पर क्रिया। तो देखो यहाँ पर बच्चों देखते हैं फर्स्ट नंबर के एग्जाम्पल में, हाउ हॉट इट इज़, फिर उसके पीछे क्या दिया गया है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो देखो एक्सक्लेमेशन दिया है पीछे, यस पूरा सेंटेंस पूरा होता है उसके बाद एक्सक्लेमेशन दिया है, ओके। तो हाउ हॉट इट इज़, तो यहाँ कितना गर्म है, यह कितना गर्म है। तो हाउ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, यस। और हॉट इट इज़ यह कितना गर्म है, हाउ यानी कैसे, यहाँ कितना गर्म है, तो वो क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब सेकंड नंबर में देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैन, कितना सुंदर दृश्य है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैन, तो व्हाट मैंने आपको ऊपर बताया था, हाउ या व्हाट और क्रियाओं के साथ शुरू होता है। एक्सक्लेमेशन कब शुरू होता है? हाउ हो तब, व्हाट हो तब एक्सक्लेमेशन शुरू होता है। तो देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कैन, तो कितना सुंदर दृश्य है, उसके बाद क्या दिया गया? पूरा सेंटेंस हुआ, फिनिश हुआ, उसके बाद कौन सी निशानी दी गई है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन। आया बच्चों समझ में? हाउ एंड व्हाट से स्टार्ट होता है। इंप्रोगेटिव में, इंप्रोगेटिव का सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ब से स्टार्ट होगा। आया बच्चों समझ में? एंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव में, अफर्मेटिव में नॉट नहीं आता है एंड नेगेटिव में नॉट आता है। आया बच्चों समझ में? अब देखते हैं लास्ट में इम्परेटिव।
इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को कहते हैं हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। तो चलो बच्चों देखते हैं। अ सेंटेंस इन विच सम कमांड, वाक्य एक वाक्य जिससे कुछ कमांड है। एडवाइस और रिक्वेस्ट इज मेड इज कॉल्ड अ इम्परेटिव सेंटेंस। सलाह या अनुरोध किया जाता है, एक पूछताछ वाक्य कहा जाता है। किसी को कहा जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, किसी की रिस्पेक्ट करते हो आप, कोई आपको कहते हैं कि कोई की रिक्वेस्ट मानते हो आप, उसे क्या कहा जाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलो बच्चों इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर पिक्चर भी दिया गया है। तो एग्जाम्पल नंबर 1, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। तो ये क्या किया? निवेदन, रिक्वेस्ट कर रहे। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट है तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा? इम्परेटिव सेंटेंस। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में किसका क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। क्या होता है इसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं सेकंड नंबर में बच्चों, गो इन और यूर आई कैंट्स कूल्ड। तो अंदर जाओ या तुम सब ठंडा पकड़ लो। अंदर जाओ और सब ठंडा पकड़ लो। तो सजेशन यानी कि सुझाव। कोई समझा रहे हो, कोई आपको कहना चाहता है, उसे क्या कहा जाता है? सजेशन कहा जाता है। और थर्ड नंबर में डोंट मेक अ नॉइज। शोर मत करो। डोंट मेक अ नॉइज। तो शोर मत करो। क्या हुआ? कौन सा सेंटेंस हुआ ये? कमांड का। कौन सा? कमांड का, यानी कि आदेश देना। वो आदेश दे रहे हैं। एंड बी क्विट, शांत रहो। क्या कहते हैं? बी क्विट, शांत रहो। ये क्या कौन सा है? कमांड का, आदेश देना। क्या देना? आदेश देना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या आएगा? रिक्वेस्ट एंड सजेशन एंड कमांड। रिक्वेस्ट आएगी, सजेशन आएगा एंड कमांड आएगा। तो आया बच्चों समझ में? अब कल सीखेंगे अपने एक्सरसाइज ए।